राधे राधे एवरीवन। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपने लड्डू गोपाल जी की विंटर में यानी सर्दियों में सेवा कैसे करते हैं, इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो भाई आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा सर्दियों में कैसे करती हूँ। तो देखिए, सुबह सुबह का समय है, अभी हम लड्डू गोपाल जी को जगा लेंगे। तो सर्दियों में गर्म बिस्तर में हम अपने लड्डू गोपाल जी को सुला देते हैं, फिर हम घंटी बजाकर या कोई भजन गाकर सुबह सुबह लड्डू गोपाल जी को जगाते हैं। तो चलिए लड्डू गोपाल जी को जगाएंगे। ओ जागो जागो प्रभु अब तो जागो, सेवक तुमको जगाने हैं आए। जागो जागो प्रभु अब तो जागो, सेवक तुमको जगाने हैं आए। अभी हमारे छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल जी उठ जाएंगे, तो सुबह बहुत प्रेम से हम लड्डू गोपाल जी को जगाएंगे। अगर आप भजन ना गा पाएँ तो आप सिर्फ राधे राधे बोल के भी लड्डू गोपाल जी को जगा सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी को जगाने के बाद सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल जी को पानी पिला देती हूँ। तो यहाँ पर ताज़ा पानी हम पिलाएंगे, गर्म पानी तो मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं लड्डू गोपाल जी को भी गर्म पानी नहीं पिलाती हूँ, नॉर्मल पानी पिलाती हूँ। उसके बाद फिर लड्डू गोपाल जी के लिए दूध गर्म कर देंगे। सर्दियों का समय है तो इसलिए मैं लड्डू गोपाल जी को गुनगुना दूध पिलाती हूँ, मतलब गर्म करके दूध को फिर उसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। तो जब दूध गुनगुना हो जाएगा तब हम लड्डू गोपाल जी को पिला देंगे। जैसे बच्चे दूध पीते हैं ना, उसी तरह का दूध हमें लड्डू गोपाल जी को पिलाना है। सर्दियाँ हैं तो हम ठंडा दूध नहीं पिलाएंगे। अब जो भी चीज़ हम लड्डू गोपाल जी को खिलाते पिलाते हैं उसमें तुलसी ज़रूर डालते हैं। तो यहाँ पर तुलसी मैं एक बार तोड़ के और पानी में रख देती हूँ ताकि तुलसी ज़्यादा दिन तक हरी रहे। भोग के लिए जब भी तुलसी दल चाहिए होता है मैं इसी में से ले लेती हूँ। अगर आपके पास तुलसी नहीं है तो आप तुलसी की माला भी ले सकते हैं। जो भी भोग लगाएं तुलसी की माला से स्पर्श करा के आप भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम दूध पिला देंगे। अभी लड्डू गोपाल जी को दूध पिलाने के बाद फिर मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। तो अभी मैं लड्डू गोपाल जी के स्नान की तैयारी कर लूँगी। अपने लड्डू गोपाल जी को ये वाली पोशाक पहनाऊंगी। अभी सर्दियों की पोशाक पहनानी शुरू कर दी है क्योंकि सर्दियां हो गई हैं तो वुलन ड्रेस शुरू हो गई हैं। तो ये वाली पोशाक मैं पहनाऊंगी लड्डू गोपाल जी को। और ये इसका हार उलझ गया इसको निकालती हूँ। और ये वाला इसके साथ माला पहनाऊंगी। और इसकी ना कैप भी साथ में जुड़ी हुई है। अगर साथ में कैप जुड़ी हुई होती है ना तो फिर गुम नहीं होती जल्दी से, तो मैंने इसको हटाया नहीं, साथ में जुड़ी हुई है। तो ये वाली पोशाक लड्डू गोपाल जी पहनेंगे अभी नहाने के लिए। लड्डू गोपाल जी को नहलाने के लिए अभी गर्म पानी कर देती हूँ। हल्के गुनगुने पानी से लड्डू गोपाल जी को नहला देंगे। तो अभी मैं लड्डू गोपाल जी के नहाने की व्यवस्था कर देती हूँ। तो भाई अभी मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नहला देती हूँ। लड्डू गोपाल जी की ड्रेस और नहाने का पानी वगैरह सब मैंने यहाँ पर रख लिया है। अब हम लड्डू गोपाल जी को नहलाएंगे। लड्डू गोपाल जी को नहलाने के लिए मैंने कांसे की थाली ली हुई है। रोजाना लड्डू गोपाल जी को इसी में नहला देती हूँ। और सर्दियाँ हैं तो हमें लड्डू गोपाल जी को हल्के गर्म पानी से यानी गुनगुने पानी से नहलाना है। जैसे बच्चे को जितना पानी सुहाता है ना गर्म, उतना ही गर्म पानी हमें लेना है और उससे हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देंगे। अब लड्डू गोपाल जी का अच्छे से अंग पोषण कर देंगे, अच्छे से लड्डू गोपाल जी को पोंछ दूंगी। उसके बाद फिर मैं लड्डू गोपाल जी की हल्की सी मालिश कर दूंगी। देखिए, रोजाना तो मैं मालिश नहीं करती हूँ, कभी कभी जब भी मतलब 2 दिन में 4 दिन में जब भी मुझे समय मिलता है, क्योंकि सुबह का जो समय होता है ना वो बहुत जल्दबाजी का होता है। तो रोजाना तो मालिश मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ सर्दियों में कभी कभी मालिश जरूर करती हूँ। केसर वाला जो इत्र होता है ना, इससे मालिश करने से बहुत गर्मी मिलती है, मतलब गर्माइश मिलती है। तो इसलिए केसर वाले इत्र से मालिश करना बहुत अच्छा रहता है। अगर आपके पास है तो आप जरूर कीजिएगा। केसर वाला अगर नहीं है तो जो भी आपके पास इत्र हो उससे आप मालिश कर सकते हैं, या कोई भी मसाज ऑयल हो या देसी घी से भी आप लड्डू गोपाल जी की मालिश कर सकते हैं। आप चाहे तो आप रोजाना कर सकते हैं या जब भी आपको समय मिले आप लड्डू गोपाल जी की मालिश जरूर कीजिएगा। इसके बाद फिर लड्डू गोपाल जी को वुलन की पोशाक में पहना दूंगी और लड्डू गोपाल जी को तैयार कर दूंगी। तो ज़्यादा तो मैं लड्डू गोपाल जी का कोई भी श्रृंगार वगैरह नहीं करती हूँ, बस माला पहना देती हूँ। और ये जो हाथों में नजरिए हैं ये हमेशा लड्डू गोपाल जी पहन के रहते हैं। साथ में ही मैं बंसी दे दूंगी लड्डू गोपाल जी को और चंदन का तिलक लगाऊंगी। चंदन से ज़्यादा श्रृंगार सर्दियों में नहीं करते हैं, क्योंकि सर्दियों में ना चंदन और ज़्यादा शीतलता देगा तो ठंड लग जाती है, इसलिए सिर्फ तिलक लगा देंगे। उसके बाद आईना दिखाएंगे लड्डू गोपाल जी को कि कैसा श्रृंगार हुआ है। और फिर मैं लड्डू गोपाल जी को उनके स्थान पर विराजमान कर देती हूँ। तो देखिए, मैं तो अपने मंदिर में ही लड्डू गोपाल जी को विराजमान करती हूँ। आप जहाँ पर भी लड्डू गोपाल जी का स्थान आपने बनाया हुआ है वहाँ पर लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दीजिएगा। उसके बाद देसी घी का दीपक जलाते हैं, धूप जलाते हैं और पूजा करते हैं।
तो मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं सभी का पूजन मैं कर देती हूँ। लड्डू गोपाल जी को तो मैं डेली स्नान कराती हूँ, बाकी सभी देवी देवताओं को मैं जल के छींटे लगाकर भाव रूप में स्नान करा देती हूँ। उसके बाद तिलक लगाते हैं। अस्तर के रूप में कलावा मैंने सभी देवी देवताओं को पहले ही चढ़ाया हुआ है। अगर फूल मेरे पास होते हैं तो फूल चढ़ा देती हूँ, जिस दिन फूल नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी मैं पूजा कर लेती हूँ। तो अभी फूल है तो मैंने फूल चढ़ा दिए हैं। इसके साथ ही हम भोग समर्पित कर देंगे। तो देखिए, सुबह जो लड्डू गोपाल जी को मैं भोग समर्पित करती हूँ ना, वो घर में जो भी सूखी चीज़ मेरे पास होती है, जैसे ड्राई फ्रूट है, मिश्री है, कोई मिठाई है, या तो फिर फल फ्रूट है, ऐसा भोग मैं सुबह के समय लड्डू गोपाल जी को समर्पित कर देती हूँ। उसके बाद आरती करते हैं। तो सुबह हम इस तरह से पूजा कर लेते हैं। फिर दोपहर में जब भी घर में खाना बनता है उस समय पर लड्डू गोपाल जी का भोग निकालते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी के भोग में प्याज लहसुन का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता है, बिना प्याज लहसुन का भोग निकालते हैं। अगर आपके यहाँ प्याज लहसुन का खाना बनता है तो फिर आप लड्डू गोपाल जी को कोई सूखा भोग, जैसे फल का, मिठाई का, या मिश्री का, माखन मिश्री का, इस तरह का कोई भोग समर्पित कर दीजिए। ड्राई फ्रूट का भोग भी आप समर्पित कर सकते हैं। प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए लड्डू गोपाल के भोग में। अब भाई सुबह की तो पूजा हो गई है। दोपहर में मैं अपने लड्डू गोपाल जी को थोड़ी देर के लिए बाहर बिठा देती हूँ। तो यहाँ पर घास पर बिठा देती हूँ ताकि लड्डू गोपाल जी को अच्छा लगे। बहुत से लोग दोपहर में लड्डू गोपाल जी को सुला देते हैं, तो आप चाहें तो आप लड्डू गोपाल जी को सुला सकते हैं। मैं दोपहर में लड्डू गोपाल जी को नहीं सुलाती हूँ, बस ऐसा है कि बाहर बिठा देती हूँ। इसके बाद शाम को 4 साढ़े 4 बजे के आसपास जब हम लोग अपने लिए चाय बनाते हैं तब लड्डू गोपाल जी के लिए दूध गर्म कर देते हैं। तो शाम को लड्डू गोपाल जी दूध पीते हैं। इस समय पर आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी के लिए कोई भी स्नैक्स वगैरह भी लड्डू गोपाल जी को खिला सकते हैं। बाकी हम लोग खाली चाय ही पीते हैं, साथ में कुछ भी ऐसा लेते नहीं है। तो लड्डू गोपाल जी को भी हम दूध पिला देते हैं। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को हम दूध पिला देंगे। और बहुत लोगों ने पूछा था कि ये दूध बाद में आप क्या करते हैं, तो भाई घर में यूज कर लेते हैं। जितना भी भोग लड्डू गोपाल जी को समर्पित करते हैं ना, बाद में प्रसाद के रूप में सब ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद शाम को मुंह हाथ धोकर फिर मैं दोबारा से दिया बाती करके आरती कर लेती हूँ। शाम को मैं दोबारा नहाती नहीं हूँ, मुँह हाथ धोती हूँ, आरती कर लेती हूँ। शाम को 5 साढ़े 5 बजे आरती करने के बाद फिर घर का काम हो जाता है, खाना वगैरह बनाते हैं। फिर खाना वाना बनाने के बाद लड्डू गोपाल जी को भी हम भोग समर्पित कर देते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपके यहाँ बिना प्याज लहसुन का खाना बनता है तो आप खाने का भोग समर्पित कर दीजिए। अगर बिना प्याज लहसुन का खाना नहीं बना पाते हैं तो आप ड्राई फ्रूट, माखन मिश्री, कोई मिठाई या मिश्री या चीनी, इस तरह का भोग आप समर्पित कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं कि भोग जब आप लगाते हैं तो बाद में उस खाने का क्या करते हैं। तो देखिए, ये खाना जब हम भोग लगा देते हैं तो ये प्रसाद बन जाता है। फिर आप इसको सारे खाने में मिक्स कर दीजिए, सारा खाना प्रसाद बन जाएगा। दूध वगैरह का जो आप भोग लगाते हैं वो आप बच्चों को भी पिला सकते हैं बाद में, या उसकी चाय वगैरह आप बना सकते हैं। मतलब वो आप खुद ग्रहण कर सकते हैं, कोई भी उसको खा पी सकता है, क्योंकि वो प्रसाद बन जाता है। तो इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे। भोग जब हम लगाते हैं, कुछ लोग हाथों से खाना खिलाते हैं लड्डू गोपाल जी को। आप चाहे अपने हाथों से खिला सकते हैं, या लड्डू गोपाल जी के सामने प्लेट रख के हाथ जोड़ के खाने के लिए निवेदन कर सकते हैं। तो आप चाहे तो आप दृष्टि भोग लगा सकते हैं, या आप लड्डू गोपाल जी को स्वयं अपने हाथों से खिला सकते हैं। इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे। उसके बाद शाम को 9 साढ़े 9 बजे के आसपास रात को मैं लड्डू गोपाल जी को सुलाती हूँ। तो मेरे मंदिर के सामने इतना स्पेस है कि यहीं पर हम लड्डू गोपाल जी का बेड डाल देते हैं और यहीं पर लड्डू गोपाल जी को सुला देते हैं, ताकि मेरी पूजा का ना सारा काम एक जगह हो जाए। इसलिए मैं यहीं पर थोड़ी सी जगह मैंने एक्स्ट्रा रखी हुई है, यहीं पर मैं लड्डू गोपाल जी को सुला देती हूँ। आप अगर दूसरी किसी जगह पर लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं तो वहाँ भी सुला सकते हैं। तो यहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी को सुलाने के लिए बिस्तर वगैरह हमने बिछा दिया है। जल मैं लड्डू गोपाल जी के पास हमेशा रखती हूँ, तो जल हमने रख दिया है। अभी देखिए, अगर लड्डू गोपाल जी ने कोई हैवी पोशाक पहनी होती, कोई ऐसी पोशाक पहनी होती कि जिसमें कुछ चुभने जैसा होता या जो अनकंफर्टेबल होती, तो मैं लड्डू गोपाल जी को नाइट सूट पहना देती। लेकिन अभी जो पोशाक मैंने पहनाई है ये बहुत सॉफ्ट सी पोशाक है और बहुत कंफर्टेबल सी है। तो अभी ये पोशाक है, इसमें आराम से सोया जा सकता है। तो मैं इसी में लड्डू गोपाल जी को सुला दूंगी। सुलाने से पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी को दूध पिला देती हूँ, क्योंकि हमारे घर में सबकी आदत है, लगभग सब लोग सोने से पहले दूध पीते हैं रात के टाइम पे। तो मैं लड्डू गोपाल जी को भी दूध पिला देती हूँ। उसके बाद फिर हम बहुत प्रेम से अपने लड्डू गोपाल जी को सुला देंगे। आप चाहें तो सोने से पहले लड्डू गोपाल जी के पैरों की मालिश कर सकते हैं। मैं रोजाना नहीं मालिश कर पाती हूँ, कभी कभी मैं लड्डू गोपाल जी के पैरों की मालिश कर देती हूँ। बाकी रोजाना मैं लड्डू गोपाल जी को बड़े प्रेम से सुला देती हूँ। तो अभी हम लड्डू गोपाल जी को सुला देंगे। गर्म बिस्तर में हमें लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में सुलाना होता है। तो हमारे लड्डू गोपाल जी यहाँ पे सो गए हैं। हम राधे राधे बोल देंगे लड्डू गोपाल जी को, और फिर उसके बाद जो लाइट्स हैं वो मैं ऑफ कर देती हूँ। तो बस यही मेरी
मेरी दिनचर्या होती है लड्डू गोपाल जी की। सर्दियों में मैं अपने लड्डू गोपाल जी की इसी तरह से सेवा करती हूँ। जब ज़्यादा सर्दियाँ आ जाती हैं तो फिर हम अंगीठी वगैरह भी जला लेते हैं, लेकिन अभी उतनी सर्दियाँ नहीं हैं तो अभी हम लड्डू गोपाल जी की इसी तरह से सेवा करते हैं। लड्डू गोपाल जी का पूरा दिन का ये रूटीन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। राधे राधे।